साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साहब जी, आप बहुत बड़े महापुरुष और विद्वान हैं। आपका बीजक कवि गंभीर चिंतन मनन है और सभी धर्म शास्त्रों को पढ़े लिखे हैं। आपसे निवेदन है, हम आपके चरणों में दंडवत करते हैं, बंदगी करते हैं कि आप हमें बीजक की व्याख्या के सिद्धांत के अनुसार कुछ महापुरुष लोग बीजक की व्याख्या अलग ढंग से करते हैं, तो हमारा निवेदन है कि आप सदग्रंथ बीजक की जो व्याख्या की गई है उसका शुद्ध व्याख्या क्या होती, शुद्ध उसका स्वरूप क्या होता है। जैसे कि वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, आपकी अति कृपा होगी, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। साहेब बंदगी। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्येयं सदा हि सुगुरोश चरणारविन्दं, ज्ञेयं शुभं कलमलौघहरं सुवाक्यं, ज्ञेयं मुदायति वरैः परिपूज्यमानं, सेव्यं भजामि चिद्रूपमजं कबीरं, नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रिलोक्य पूज्यं गुरुं, षड्विद्यां सुविवेच्य सारशूलं, शिष्यशिक्षा संसेवितम्, आसीनं रुचिरासने शतिदले सौम्याकृतं सन्निभं, तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज की जय। श्रोतागण बंधुओं एवं भक्तिमती माता बहनों, होनहार बच्चों, अभी मेरे समक्ष प्रश्न आया है बीजक ने एक पंक्ति आती है, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। इस पर कुछ निष्कर्ष बताने के लिए कहा गया है। वैसे तो बीजक टीका सर्वप्रथम सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब जी त्रिजा में श्री सद्गुरु पूर्ण साहेब जी ने पूर्ण निखार किया है, लेकिन अन्य टीकाकार अपने अपने हिसाब से उन्होंने मिली जुली सरकार चलाई। सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब जी टीका में बताते हैं, वेद कितेब कहा किन, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो समाधान में शायद पहले प्रश्न करते हैं वेद कितेब किसने कहा, तो कहा झूठे लोगों ने कहा, झूठा, क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज नहीं की। वेद किताब लिखकर उसमें नाना प्रकार काल्पनिक बातों को भर दिया। वेद के नाम से ईश्वर परमात्मा आदि को ऋषि मुनियों ने बतलाया। कहने का तात्पर्य है कि साहेब कहते हैं वेद किताब को झूठों ने कहा, वेद किताब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। अनेक जगह साहेब ने वेद और किताब को निषेध किया, खंडन किया। इन दोनों को किसने लिखा,
काल्पनिक लोगों ने लिखा वेद और किताब को, झूठे लोगों ने, जिनकी पहुंच आत्म तत्व तक नहीं थी, उन्होंने वेद किताब लिख करके और ऐसा बंधन बांध दिया जीव को कि जीव उस जाल से निकल न पाए। सतगुरु श्री कबीर साहब जी ने उसे बानी जाल कहा। ये बानी जाल में जीवों को बांध दिया झूठे लोगों ने, और झूठे हुए हैं जो वेद और किताब को पढ़ करके उसको स्वीकार कर लिया, उस पर विवेक नहीं किया कि वो सत्य है कि असत्य है। उसी का प्रचार प्रसार करने लगे और यहाँ तक कह दिया कि जो वेद किताब को, जो वेद को नहीं मानता है, वेदों निंदका नास्तिका, वो नास्तिक है। किताब को नहीं मानता है तो उसको तुर्क लोगों ने कहा कि वो दोजखी है, काफर उसको कहा जाता है, और वो दोजख में जाएगा। लेकिन सतगुरु कबीर ने इस पर गंभीरता से विचार किया कि ये नास्तिक शब्द, जो वस्तु नहीं है उसको मानने वाला नास्तिक होता है, जो है उसको जानता और मानता है तो उसे नास्तिक कैसे कहा जाएगा। व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आया है, आस्ते नास्ते दिष्टमति। इन शब्दों से आस्तिक और नास्तिक शब्द का निर्वचन किया गया है। वहां बताया है अस्ति परलोकम मतिर्यसा इति आस्तिका, नास्ति परलोकम मतिर्यसा इति नास्तिका। वहां ईश्वर वेद आदि का नाम जिक्र नहीं आया है व्याकरण में। जो परलोक को नहीं मानता अर्थात पुनर्जन्म को नहीं मानता है, उसको नास्तिक व्याकरण ने बताया। और जो पुनर्जन्म को मानता है वह आस्तिक है। पुनर्जन्म जीव का नहीं होता है सज्जनों, शरीर का। जीव तो संस्कारी चाहता है और संस्कार के अनुसार शरीर को रचकर किसी के द्वारा किसी रूप में जैसा संस्कार होता है वैसे रूप में ये शरीर पैदा होता है। जीव तो जो का त्यों रहता है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल वस्त्र बदलता है, पहनने वाला नहीं बदलता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, वासांश जीर्ण ने था विहाया नमान गृहणाप नरो प्राणी तथैव शरीराण विहाय जीर्णान नन्नान संयात नमान दे। ये वस्त्र के रूप में जैसे मनुष्य पुराने हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो जाने पर बदल कर दूसरे वस्त्रों को स्वेच्छा अनुसार जाकर दुकान में खरीद कर पहनता है, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे संस्कार लेकर शरीर रूपी वस्त्र को बुनकर ये जन्म लेता है, तो शरीर बनता है और बिगड़ता है। जीव तो ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए जीव का न तो जन्म होता है और न मरण होता है। साहब कहते हैं, या के माँ न या के बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। शरीर के माता पिता होते हैं, जीव के माता पिता नहीं होते, क्योंकि ये तो शाश्वत है, पुराण पुरुष है। न जाए ते मृगते वा कदाचित् नायम भूत्वा भक्ता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हनुमाने शरीरे। न इसका जन्म होता है न मरण होता है, न ये कभी हुआ न कभी होगा। ये तो शाश्वत पुराण पुरुष है। पुराण का तात्पर्य हुआ पुरा एवं नवा भौतिक की पुराणा। जैसे प्राचीन काल में
पुराने समय में था, जो का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए ये जीव ही सब कुछ है, लेकिन जीव को नास्तिक कह दिया। जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है। वेद क्या चीज है? वेद तो 4 धातुओं से निष्पन्न होता है। विज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायाम और विदर्भी लाभे। इन 4 वेदों से वेद सब निष्पन्न होता है। अब वेद का ज्ञान होता है, न कि कागज होता है। ज्ञान तो सभी के अंदर में है और वह ज्ञान अक्षय है। वेद तो कल्याण देने वाले, मुक्ति के दाता नहीं है। ये लौकिक ज्ञान प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान तो किसी महापुरुष से प्राप्त होता है। उनके मस्तिष्क की देन अनुभूति है। जैसे सद्गुरु कबीर साहब ने स्वानुभूति से पारक ज्ञान का उद्घाटन किया, बतलाया उन्होंने कि पारक ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं वेद किताब को झूठे लोगों ने कहा, और झूठा वो है जो विचार नहीं करता है, जो तत्व मान लेता है, मानकर उसी पर समर्पित हो जाता है, वह झूठा है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। कबीर पंथ में भी बहुत लोग वेद के पिट्ठू बने और विचार करने लगे कि यदि वेद को लिख दूंगा तो हमारा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने सिद्धांत को नहीं समझा, सिद्धांत पर विचार नहीं किया कि सिद्धांत की क्या स्थिति होगी। सद्गुरु कबीर ने तो बिल्कुल इन बातों को, काल्पनिक बातों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहा है वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। झूठा तो विचार नहीं करता है, वह जो कर तो ग्रहण कर लेता है, वो भी झूठा है, तो उसको सत्य का पता कैसे चलेगा। इसलिए हमें वेद पर विचार करना चाहिए। 4 वेद में 4 मुक्तियां मानी गई, 4 वेदों के 4 मुक्ति, सालोक, सामीप, सारूप, सायुज्य, ये 4 मुक्ति बताई और चारों मुक्तियां काल्पनिक हैं। इन 4 मुक्ति जो बताई गई ये काल्पनिक है। सालोक उसके परमात्मा के लोक में रहना, सामीप उस परमात्मा के सामीप्य में रहना, सारूप उसमें मिलकर रहना, सायुज्य से बिल्कुल घुल मिल जाना। ये जब वो है, परमात्मा का भी कुछ निर्णय नहीं हुआ, परमात्मा निराकार निर्लेप अगम अगोचर उसे बतलाया गया, उसमें कैसे कैसे उसके लोक में रहेंगे, कैसे उसके समीप में रहेंगे और कैसे उसमें मिलेंगे, ये तो सारी बातें काल्पनिक हैं। इन कल्पनाओं से काम नहीं चलता है। इसलिए हमें सद्गुरु कबीर की वाणी पर विचार करना चाहिए, कल्पना को त्याग करके सत्य को समझना चाहिए। वास्तव में सदग्रंथ बीजक वेदों का वेद है। बीजक में एक एक वाणी सद्गुरु कबीर साहब ने बिल्कुल निर्णय करके लिखी है। इसलिए बीजक सदग्रंथ का अध्ययन करना, इस सत्य जिज्ञासु को इसी से कल्याण होगा। और इधर उधर की बातों को लेकर यदि हम वेद समर्पित करते हैं तो फिर बोध उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ये जानना है कि वेद किताब झूठे लोगों ने कहा और झूठा वो है जो विचार नहीं करता है। ये वास्तविक में सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी की व्याख्या और तिलक टीका पढ़ने से हमें बोध होगा। अन्य टीकाओं में तो मिली भगत लोगों ने लिखी है, इसलिए तिरजा बीजक पढ़ करके और
उससे हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। बोलिए श्री श्री सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव की की जय। जय।